श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कच्चे दूध के अचूक उपाय जो दिलाएंगे हर समस्या से छुटकारा। दोस्तों, उपाय जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपायों का वर्णन मिलता है जो आसानी से हमारे घर की रसोई में उपलब्ध होते हैं। इन उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं से निजात पा सकता है। दोस्तों, कच्चे दूध के विषय में भी कई उपाय ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं। सेहत के लिए लाभदायक दूध का उपयोग पीने के अलावा सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। इन सब के अलावा कच्चे दूध का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है, जिसके कारण चंद्रमा की पूजा में दूध ही चढ़ाया जाता है। आपको बता दें, किसी भी प्रकार की तंत्र साधना और टोने टोटके में भी दूध प्रयोग में लाया जाता है। भगवान को चढ़ाने के लिए दूध का इस्तेमाल खीर के रूप में भी किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सांप को दूध पिलाने से राहु का प्रभाव कम हो सकता है। कच्चे दूध के कुछ उपाय हमें बता रहे हैं सीहोर के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी। दोस्तों, दूध के खास उपाय यदि आपको आर्थिक समस्या लगातार परेशान कर रही हैं और आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में शनिवार की रात एक गिलास दूध अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर बिना कुछ बोले इस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा प्रत्येक शनिवार करने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी अनजान भय से पीड़ित है या उसके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को दूध से चावल को धोकर उस दूध को किसी बहते हुए नदी या झरने में डाल देना चाहिए। ऐसा लगातार 7 मंगलवार तक करने से आने वाले बुरे ख्याल समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है और ग्रह सही फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा लगातार 7 सोमवार तक करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक होगी और ग्रह शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की पीड़ा से परेशान है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सोमवार के दिन रात्रि में शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध में पानी मिलाकर ओम जू सह मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का 108 बार जाप प्रत्येक सोमवार को करना शुभ फल देता है। इसके अलावा इस मंत्र से व्यक्ति की पीड़ा दूर होगी और जल्द ही स्वास्थ्य का लाभ होगा। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि इस घरेलू उपाय से जल्द आएगा आपके चेहरे पर ग्लो। टमाटर और दूध को ऐसे करें इस्तेमाल, दिन भर के थकान के बाद आपका चेहरा काफी डल पड़ जाता है। हमारी त्वचा पर हमारे शरीर की थकान पूरी तरह से दिखाई देती है और ऐसे में आप अगले दिन फिर से फ्रेश दिखना चाहते हैं। दिन भर के थकान के बाद आपका चेहरा काफी डल पड़ जाता है। हमारी त्वचा पर हमारे शरीर की थकान पूरी तरह से दिखाई देती है और ऐसे में अगर आपको अगले दिन फिर से फ्रेश दिखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। लेकिन हम जिस नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर वो आप ट्राई करते हैं तो आपका चेहरा फिर से खिला खिला लगेगा। दोस्तों, हम एक खास फेस पैक के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें केवल 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। ये आपके घर में आसानी से उपलब्ध होती है। आपको इसके लिए 1 स्लाइस टमाटर और 4 से 5 चम्मच दूध की ज़रूरत होगी। एक कटोरी में 4 से 5 चम्मच दूध लें। अब एक टमाटर को धोकर उसकी 1 स्लाइस काट लें।
फिर इस टमाटर के छिलके को चाकू की मदद से अलग कर दें और फिर दूध में डालकर इसे चम्मच की सहायता से मैश कर ले। अब इस मिक्सचर को रुई की सहायता से अपने चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर लगाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक रहने दें। इसे चेहरे पर सूख जाने के बाद दोबारा इसकी एक और परत लगा लें। इसी तरह से एक के बाद एक परत लगाएं जब तक कि कटोरी का दूध पूरा खत्म नहीं हो जाता। इन बातों का जरूर रखें ख्याल। इस फेस पैक का इस्तेमाल करते समय आपको 2 बातों पर खास तौर से ध्यान देना होगा। पहला तो ये कि इसे लगाने से पहले अपना चेहरा फेस वॉश के साथ क्लीन करें और दूसरा ये कि इस फेस पैक को रात भर लगाकर रखें। आपके चेहरे पर सूख जाने के बाद आपको इसे लगाकर सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह ताज़े पानी से धो दें। सुबह उठने के बाद आप ताज़े पानी से इस पैक को धो दें और अपनी त्वचा को कॉटन तौलिया से पोंछने के बाद सबसे पहले गुलाब जल लगाएं और फिर मॉइस्चराइज़र। अगर आप हफ्ते में 2 बार भी इस फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो अपने चेहरे की बदली हुई रंगत पर आप खुद ही फिदा हो जाएंगे। ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट करके उसे पोषण देने का काम करता है। ये डार्क स्पॉट्स और स्कार्स को हटाता है, साथ ही आपकी त्वचा में रेडिएंट ग्लो लाता है। दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लें। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लें। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित करें। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके कारोबार की वृद्धि सुनिश्चित होगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर परिवार में अन्नधन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लें और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में अन्नधन की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए इस दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालें और उसका भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से परिवार का सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के